सिद्धांत जी, हमारी ये जो इंडस्ट्री है, चकाचौंध की इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, ये लोग इतने दीवाने हो जाते हैं कि अपने छोटे-छोटे गाँव या शहरों से सब बेच-बाच कर, सब छोड़-छाड़ कर आ जाते हैं बिल्कुल। और एक सपना लेकर आते हैं कि शायद मुंबई जाकर ये माया नगरी में वो राज करेंगे। 2-4 दिन में आपकी शूटिंग शुरू हो जाएँगी और 5 दिन में होर्डिंग लग जाएँगे और बस उनको एक ये होता है कि मैं स्टार बन जाऊँगा। बिल्कुल। और स्टेशन पे उतरते ही एक बड़े प्रोड्यूसर की गाड़ी आएगी, लेके जाएगी, कल शूटिंग मतलब ये कितने हद तक सच है ये बात? सर पहले तो शुरुआत के दिनों में सपोज़ अभी तो मैंने एक रास्ता बता दिया कि आप वहीं से अभी पॉसिबल है ये डिजिटल दुनिया में बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप वहीं से एक्टर बन के एकदम मस्त हो सकते हो। दूसरा, अगर आप मुंबई आते हो, तो फिर यहाँ पे रहना आपको करना ही है, खाना करना है, उसके बाद आपको पर डे स्ट्रगल करने हैं, क्योंकि अब सीखने का तो टाइम नहीं मिलेगा। अगर वापस यहाँ पे सीखने का अगर टाइम देंगे आप, तो उसके कॉस्ट आपको अलग जाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके? तो पहला तो ये हो गया कि आप आए यहाँ पे, मुंबई में उतरे, वहाँ से यहाँ आने का खर्च प्लस यहाँ पे स्टे करोगे वो, और उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा। यहाँ का पहले आपको थॉट के ऑडिशंस कहाँ होते हैं, वो रास्ते कैसे हैं, वो कहाँ-कहाँ पर होते हैं, कितना पैदल चलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अब ये स्ट्रगल दुनिया शुरुआत होती है। तो अब जैसे कोई एक्टर आता है गाँव से या शहर से अपने, तो यहाँ पे जब आएगा और प्रोडक्शन हाउस में जाती है तो उसको काम नहीं मिलने वाला, या मिल भी सकता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स को इस लुक का चाहिए था, मिल गया। वो लक फैक्टर आ हाँ, गया। लक फैक्टर है। ओके। तो लेकिन फिर भी उसका ऑडिशन कराएंगे। कई बारी ऐसा होता है कि आप अपने शहर से या गाँव से यहाँ पे आए और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। तो कई बारी ऐसा होता है कि आपको तुरंत ही मतलब कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में होता है, अगर आपका लुक पसंद आया तो तुरंत आपको ऑडिशन करा लेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप कैमरे के सामने कितना कॉन्फिडेंस है, तो आपको चांसेस वही मिल जाएंगे। या फिर अब आप स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, हर प्रोडक्शन हाउसेस आप जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर ये काम है। बेसिकली अभी का जो स्ट्रगल पीरियड ही है, हर प्रोडक्शन हाउस में आप जाते हैं और वहां पे एक ईमेल आईडी या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर चिपका हुआ होता है, और फिर वही बोलते हैं सर यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में मेल कर दें। आप वो स्ट्रगल पीरियड अभी ये है, आप एक फोटो खींचिए, अब उस पे आपने वापस से मेल करना स्टार्ट किया। जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, लगभग सभी लोग अपना एक ईमेल आईडी और वो चिपका के रखें। तो आपका स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो गया। अब आपको काम कब मिलेगा ये तो कोई कह नहीं सकता। काम कब मिलेगा, जब रिक्वायरमेंट्स होगी आपके एज में, आपके लुक में, और आप कितना कॉन्फिडेंट हो, कितने अच्छे एक्टर हो, उस बेस पे आपको काम मिलेगा। अब आप कितने अच्छे हो वो आपको पता है, और अगर आप इतने अच्छे हो तो इस वक्त आया, अगर आप कर गए तो आपको काम मिल गया। 6 महीने भी टाइम लग सकता है, साल भर भी टाइम लग सकता है, 2 साल भी टाइम आपके लग सकते हैं। और आपका कंटिन्यूस धक्के खा रहे हैं रोड पे, मतलब ऑटो में, बसेस में, लोकल्स में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ। अगर कोई एक एक्टर कोई भी एक वेब सीरीज में या फिर किसी फिल्म में एक छोटे से रोल में भी दिखाई दे रहा है ना, तो सिर्फ वही जानता है कि उसको वो रोल मिले कैसे, कितने स्ट्रगल के बाद मिला है, ये कोई नहीं जानता ये बात, तो उसी बंदे को पता होती है। तो आपको ये समझना जरूरी है। उसके बाद की चीज क्या है, अब आपको एक काम मिल गया। अब एक काम हो सकता है 1 दिन का आपको वर्क मिले, 2 दिन का वर्क मिले, 5 दिन का मिले, 10 दिन का मिले, या फिर 1 महीने का मिले। आपको उस हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी। उसके बाद फिर से आपको हर प्रोडक्शन हाउस में ईमेल्स पे, व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइलें भेजनी है, काम मांगने हैं। बिकॉज एक्टर का जो जॉब है वो फ्रीलांस जॉब है। फ्रीलांस मतलब आप काम किए, वो जॉब कंप्लीट हुआ, फिर से आप अभी फ्री बैठे हो, फिर से आप स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस है, और पैसे फिर आपको उसी हिसाब से मिलेंगे 1 दिन के। तो ऐसा नहीं है कि एक काम मिल गया तो नाउ आई एम एन एक्टर मैन और मैं करोड़पति बन गया, ऐसा कभी होने नहीं वाला। और बस ऐसी ये दुनिया चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। एक टाइम जब ऐसा आएगा, अच्छे लोग आपको जब पहचानने लगेंगे, उसमें 5 साल और 10 साल का पीरियड लगता है इजीली। हम सब सर जानते बिल्कुल, हैं, है ना, बिल्कुल। इतना टाइम मिनिमम लगता है बिल्कुल। कि लोग जानने, अच्छा ये एक्टर है, ओके, अरे इसका नाम ये अच्छा एक्टर है। तो वहां पर आपको फिर अच्छे पैसे और कंटिन्यूस काम मिलता है। और ये भी फर्क पड़ता है कि आपका नेचर कैसा है। अगर नेचर खराब हो तो काम ना भी मिले, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, ब्लॉक हो जाता है। तो ये सिचुएशंस है, ऐसी परिस्थितियां हैं यहाँ पर। इस प्रकार से इंडस्ट्री अपनी वर्क करती है।
बहुत बढ़िया दोस्तों, ये जो बात है उन्होंने कही है ना, बहुत बहुत जायज बातें हैं कि आपका पीआर बहुत इंपॉर्टेंट, आपका स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एक आदत है कि सेट पर जाके रुबाब ज्यादा करे, एटीट्यूड ज्यादा दिखाए, और जब कैमरे के सामने जाओ तो रिटेक्स में रिटेक्स, रिटेक्स पे रिटेक्स, रिटेक्स पे रिटेक्स, तो फिर आपको कोई रिपीट नहीं करेगा। यू हैव टू हैव अ कूल माइंड, यू हैव टू हैव अ कूल एटीट्यूड, तो काम मिलने के चांसेस ज्यादा है। रिटेक्स कम, एटीट्यूड कम, टैलेंट ज्यादा। और एक चीज और है, टेक्निकल चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए एज एन एक्टर को। थोड़ा सा उसका सोच डायरेक्टर की तरह होना चाहिए। जैसे मेरा, जब एज एन एक्टर अगर मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि लाइटिंग ये है, कैमरे यहाँ पे, ये यहाँ पे है, तो कभी ऐसा मत करो लाइक हम आप परफॉर्म कर रहे हैं और मैं आपकी लाइटिंग ब्लॉक कर दूं, हाँ, यहाँ पे आ गया तो अब मेरा जो शैडो है वो आपके ऊपर पड़ गया चेहरे पे। तो ये नॉलेज होना जरूरी है। सही है। उसके बाद कैमरे के किस पोजीशंस में आप हो, बैठे हो, और कितने में आपको मूव करना है, फ्रेम कितना है। हाँ, अभी मैं ये मूव कर गया, गायब हो गया, तो आपको पता है कि आपको कितने में मूव करना है, कितने में चीजें करेंगे। तो सही बात, ये सेंस एक्टर को होना जरूरी है, वो एक उम्दा कलाकार माना जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के सही लोग में तो पता नहीं कितने कितने सही लोग क्या क्या बताने जा रहे हैं, और आज आपको कितना खजाना मिल गया है ना। और मैं अब चाहूंगा कि इंटरव्यू खत्म होने से पहले सिद्धांत जी आपसे अपने कुछ 2 शब्द सलाह दे। सिद्धांत जी, प्लीज टेक ओवर। पहला चीज, एक्टर्स हमेशा ये याद रखें, कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट इन दिस फ्रीलांस जॉब। ओके सर, मतलब 1 मिनट, सॉरी आपको रोक दिया, बट फ्रीलांस मतलब कि एक काम खत्म हो गया, मतलब ये नहीं कि मैं शहर छोड़ के आ गया, अपने मुंबई में आ गया, मतलब मेरे को 9 से 5 जॉब की तरह हर महीने 10 तारीख को पगार मिलती रही, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा सर। ऐसा इसलिए नहीं होगा, आपको वो पर्टिकुलर जॉब का आपको एक टास्क दिया गया, वो टास्क ये है कि आपको एक दिन के लिए एज एन एक्टर बुलाया गया, उसके आपको वो कंप्लीट हुआ, आप अब घर पे आ गए, आपको वो उसका अमाउंट एक दिन का पे कर दिया गया, और फिर बाकी दिन आप खाली बैठे हो, अगर काम नहीं है तो, अगर आपके पास दूसरे काम आ गए तो फिर से आप स्टार्ट कर। मतलब हर काम खत्म होने के बाद मेरे को दोबारा दूसरा काम ढूंढना, तीसरा काम ढूंढना, रोज रोज नए के लिए नया दाव हो जाता है। बिल्कुल ये वही बात होती है, आप रोज रिज्यूम लेके हर ऑफिस से जा रहे हो, सर काम दे। नहीं तो सर, आप सही इन लोगों को सलाह दो कि वो सब इतना सोच साच के नहीं आया कि भाई कभी कभी क्या ये इनके ख्वाबों की दुनिया में इतने रचे रहते हैं, अपने घर वालों को कभी दुखी करते, उनको बर्बाद कर लेते हैं। तो आप प्लीज उन्हें सही में बताइए कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या सच है क्या झूठ है, दूध का दूध और पानी का पानी आप कर दीजिए सर। आज के टाइम में बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। जैसा मैंने बोला, आप एक अपने शहर से मुंबई आने का जो खर्चा है, उसके बीच आप एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो और वो ओटीटी पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी खुद की ओटीटी लॉन्च हो रही है, वहां पे अप्रोच कर सकते हो। शॉर्ट फिल्म, आपका कंटेंट बेहतर रहा, हम ऑडियंस वहां पर है, हम वहां पे आपकी शॉर्ट फिल्म डाल देंगे, लोग देखेंगे। फर्स्ट थिंग, एज एन एक्टर आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये है आपके पास तो आप कर जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपने ब्रीथ पर आपका फोकस रहे, जो आप कर रहे हैं कैमरे के सामने, आप एकदम प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में करिए। लाइक मैं यहाँ पे अभी आपसे बातें कर रहा हूं तो सिर्फ आपसे ही बातें कर रहा हूँ, ना कि अभी मेरे थॉट में कुछ दूसरा चला, अच्छा पापा क्या कर रहे हैं, खाना खाए कि नहीं खाए, ये सारी बातें नहीं आनी। सिर्फ पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए, वो एक उम्दा कलाकार माना जाता है। तीसरा, नेचुरल एक्टिंग। अगर ये 2 प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो तीसरा, नेचुरल एक्टिंग आप देखें, कलाकारी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। और कुछ मैं यहाँ पे बताऊंगा सर, अपने सीरियल्स में देखे होंगे, थोड़ा सा ओवर रिएक्शंस वाली एक्टिंग होती है। अगर आप सीरियल्स के लिए आप ऑडिशन कर रहे हैं तो लाइक आपको थोड़ा सा ओवर रखना पड़ेगा। क्या क्या बोला, अच्छा हाँ मैं आ रहा हूं ना। अगर आप वेब सीरीज के लिए ऑडिशन कर रहे हैं तो लाइक क्या बोला, मैं खुद वहां आ जाता था, आपकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी। और माइथोलॉजी, इतना फर्क है हर मतलब सीरियल्स में करो, फिल्म्स में करो, वेब सीरीज में करो, एड्स के लिए करो, माइथो के लिए। हाँ, अब एड्स के लिए आपके एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बिकॉज ऑफ डायलॉग डिलीवरी उसमें ज्यादा होती नहीं, वॉइस ओवर होते हैं, तो उसमें आपके एक्सप्रेशन कितना मायने रखते हैं, लाइक इस टाइप के।
तो और फीचर फिल्म्स है अभी तो नेचुरल एक्टिंग, जैसा कि मैंने वेब सीरीज के लिए बोला, तो ये आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखें तो काम मिलना और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, इससे ज्यादा तो कोई आपको दे भी नहीं सकता। जैसे बोला ना, माँ आपको प्लेट तक लाके परोस सकती है, खाना आप ही को है। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह यहां पर भी मैं आपको यही कहूंगा, आप पहले खूब सोचिए अपने बारे में, अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में, अपने घर के माहौल के बारे में, अपने समाज के बारे में। क्या आप यहां आने के जो रिस्क होता है, क्या आप वो उठा सकते हैं? रिस्क सिर्फ एक तरह से नहीं होता, हर एक अलग अलग तरह से होता है। सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, खर्चे आप निभाओगे, कितने निभाओगे, क्या, ये सारी चीजें आपको सोचनी है। और जिस दिन आप आना चाहो मुंबई, तो मुंबई के दरवाजे तो खुले ही है। और किसके पास आपको कास्टिंग करानी है, किसके पास जाना है, जैसे आज के वीडियो में आपने सिद्धांत जी के बारे में देख लिया, उनका ईमेल आईडी देख लीजिएगा, वो किस किस चीजों में स्पेशलाइज करते हैं वो देख लीजिएगा, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आपको क्या करना है, किसके पास जाना है। ताकि इन लोगों के पास जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप फ्रॉड लोगों से बचकर ही रहोगे, क्योंकि ये है इंडस्ट्री के सही लोग। और आप जब आपने देखा होगा कि हमने एक नया सेटअप किया है, बिकॉज एक इंग्लिश में कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहना चाहिए। आपको अपने लुक से कभी कभी खेलना चाहिए, कभी ये करना चाहिए, कभी वो करना चाहिए, कभी ड्रेसिंग पैटर्न, यू हैव टू चेंज कॉन्स्टेंटली। और वही एक छोटा सा चेंज हमने यहाँ लाने की कोशिश की है, एक अलग माहौल क्रिएट किया है। आपके अभिप्राय हमें चाहिए कि आपको चेंज अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या सजेशन दे सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टक प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नए इंटरव्यू का आंसर आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिद्धांत जी को सम्मानित करूं। तो दोस्तों, किन से मिले आप? सिद्धांत शुक्ला जी से। इंडस्ट्री के सही लोग, सही लोग। सिद्धांत जी को आप कांटेक्ट करेंगे तो वो ना आपसे आर्टिस्ट कार्ड मांगेंगे, ना कॉम्प्रोमाइज की डिमांड करेंगे, ना आपको रोल के पैसे मांगेंगे, और ना ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस देंगे, पर फिर भी आपको हेल्प तो जरूर करेंगे। तो ऐसे लोगों की कदर तो करनी चाहिए ना। इसलिए छोटी सी ट्रॉफी हम सिद्धांत जी को देने जा रहे हैं। तो सिद्धांत जी प्लीज आइए। यस दोस्तों, ये है हमारे सिद्धांत जी, इंडस्ट्री के सही लोग। सिद्धांत जी प्लीज एक्सेप्ट दिस। सर, थैंक यू सो मच दिस लवली अवार्ड, आई लव इट। दोस्तों, एक्टर बनना चाहते हो ना? सिंपल, ऑडिशन दीजिए। हाँ, ऑडिशन की सही जानकारी मुझसे जुड़िए। विपुल भट्ट, डेली ऑडिशन अपडेट्स।